फैमिली देखती है, गाली नहीं दे सकते हैं ना, फैमिली देखती है। मैं अभी डीएम खोल के दिखाऊंगा कितना परेशान हो रहा हूँ मैं इस समय। तो 101 मैसेज पड़े हुए हैं अभी, 101 जिनका मुझे रिप्लाई देना है भाई। अगर मुझे पूरे मॉल में कोई सच में घमंडी लगता है ना, एटीट्यूड वाला, वो लगता है मुझे समोसे वाला। इसको रेट कर देता हूँ पहले। डी है ना, ड्रीम्स ऑन व्हील्स। नॉस्टैल्जिया आ रहा है गाइस एकदम पीक समर्स का, सुबह 10 बजे ही। तांगे वाले ये सर्विस आज भी चालू है। बेचारे घोड़े को इतने चने नहीं देते जितने की तो उससे मजदूरी ले लेते हैं। राम राम जी, राम राम सही भाइयों को, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस इन बालों ने कर रखा है मेरा दिमाग खराब। ये बिल्कुल अब तो मान ही नहीं रहे भाई, जबकि मैंने ये कुछ दिन पहले पता कटवा लिए हैं। समझ रहे हो? खैर क्या कर सकते हैं। एक तो यार यहाँ पे बिल्कुल भी छाँव की व्यवस्था नहीं है, उसकी मजबूरी नहीं समझते ये लोग हैं। ये गरीब क्यों पढ़ाइए इधर, है ना। मस्त डायलॉग है, जिसने भी करी ना डबिंग भयंकर ही की है। एग्जाम वगैरह चालू है क्या अभी भी? बोर्ड्स खत्म नहीं हुए? हाँ भाई, तो भैया के फाइनल सेम के पेपर आ गए 20 तारीख से। एग्जाम का जो सिलसिला है चलता रहता है। और क्या शानदार भाई लोग। देखिए ऐसा है, आज था अपना एक प्लान, ठीक है, लेकिन कुछ उधम के चलते वो हो चुका है कैंसिल, है ना। द प्लान हैज बीन ऑलरेडी कैंसल्ड, समझ रहे हो, बाय चेला। क्योंकि चेला के साथ हमें कहीं पे जाना था आज, है ना। उसी ने दिन में कॉल लगा के बताया कि भाई अपन को 1 मिनट। तो सीधा सीन ऐसा था, दिन में कॉल करके मेरे को कहता कि अपन को कहीं पे जाना है, शाम को चल लेंगे, हम तो फ्री हैं, है ना। फिर अभी शाम को कॉल करके कहता भाई वो प्लान अपन पोस्टपोन कर दें, कभी और चल लेंगे। यानी कि अब तेरे से क्या कह सकता हूँ, है ना। गाली भी नहीं दे सकता। फैमिली देखती है, गाली नहीं दे सकते हैं ना, फैमिली देखती है। इसलिए फिर मैंने उसको गाली दी बस, है ना। फिर मैं तुम्हें ब्लॉग में नहीं बता रहा मैंने क्या क्या गाली बक दी, पर कोई बात नहीं, है ना। हालांकि मैंने अपना 1-2 जो प्लान थे वो शेड्यूल थे, वो मैंने कैंसिल किए उसकी वजह से, और फिर मेरे को रीशेड्यूलिंग करनी पड़ी। पर अब क्या कर सकते हैं, इट इज़ वॉट इट इज़ भाई है। देखा इस बंदा पहले ही खड़ा हो गया, उसने देख लिया हमें, मानी ये साले चैन से नहीं बैठने देंगे। ऐसे जेब खाली हो जाती है, देख रहे हो 329। तो गाड़ी कुछ बढ़िया सी लग रही है गाइस। एक तो यार सिग्नल खुलने के बाद ये लोग 10-10 सेकंड तक आगे नहीं बढ़ते हैं, बताओ। कुछ ये होंडा सिटी वाले हैं, बताओ, होंडा सिटी में चलने के बावजूद बंदा है एकदम से स्पीड में नहीं जा रहा है, फिर क्या इज्जत रहेगी होंडा सिटी की। ये देखो भाई, शानदार लाइन लग के, है ना, भंडारा चालू है, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है, समझ रहे हो। वैसे मुझे तो लगता है कि ईश्वर टावर में भी कोई फूड कोर्ट जैसी चीज़ खुल जानी चाहिए, नहीं लगता? सच में खुल जानी चाहिए। डीवी मॉल भी तो हम लोग जा के परेशान हैं। और मेन बात पता है डीवी मॉल में जाने की नहीं, मेन बात यह है कि उसके 3rd फ्लोर तक जाना पड़ता है, समझ रहे हो, अगर किसी को कुछ खाना है या करना है तो। इसलिए थोड़ा सा वो एग्जॉस्टिंग सा लगता है, वरना तो फूड कोर्ट ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए था, तो ज़्यादा क्राउड होता। खैर मैंने इतनी तो रिसर्च कर रखी है कि ये जो भी चीज़ बनती है ना, ये सारी कुछ साइकोलॉजी के साथ गेम खेल के बनती हैं, है ना। इसीलिए नीचे बड़े बड़े ब्रांड्स रखते हैं ताकि बंदे ऊपर जाएं, है ना। कुछ दिनों के बाद गए जिसमें एंट्री की है, मेरे को तो याद भी नहीं है हम आखिरी बार कब आए थे, है ना। 33 KB। ओहो, जाम भी लग रहा है इधर पे भी। डी है ना, ड्रीम्स ऑन व्हील्स। जितने दिनों के बाद गाइस मुझे डीवी मॉल में घुस के नॉस्टैल्जिया हुआ है। इसको रेट कर देता हूँ पहले। इसीलिए तो मैं आया था। बढ़िया, अभी यहाँ पे इतना बढ़िया अरोमा आ रहा है ना कि मेरे को तो फुल नॉस्टैल्जिया हो चुका पुराने वाला।
जब मैं बहुत समय पहले आया कर। सब कुछ डिस्कस करते हैं, पहले एक बार ऑर्डर कर दूँ। जगह निगाह फेरू तो बहुत बड़ा कैंपस है ये, समझ रहे हो, बहुत बड़ा। आज तो ऐसे ही बैठे हैं ये लोग फालतू। देखो गाइस, ऑफ वीकेंड यहाँ पे जरा सी भी भीड़ नहीं होती, जरा सी भी, समझ रहे हो। ऑफ वीकेंड बिल्कुल भीड़ नहीं होती यहाँ पे, सीन ऐसा होता है, समझ गए ना। ऑफ वीकेंड का सीन ख़राब होता है यहाँ पर। ऑफ वीकेंड आओ, आराम से बैठो, मौज करो, फन करो और रिलैक्स। गाइस मेरा सब लोगों से एक ही कहना है, भाई मुझे डीएम और कमेंट करके परेशान मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, क्यों इतना परेशान कर रहे हो भाई। मैं अभी डीएम खोल के दिखाऊंगा कितना परेशान हो रहा हूँ मैं इस समय, है ना भाई। मैं तुम्हें कुछ जेन्युइन बता नहीं सकता। हर दूसरी रील पे कमेंट ही कमेंट, कमेंट ही कमेंट। भाई कहाँ काम कर रहे हो भाई, कहाँ जॉब है ना। या कुछ नहीं तो यही कह रहे हैं कि भाई बात कर लो। क्यों बात कर लो भाई, क्यों बात कर लो। तुम मेरे फूफा लग रहे हो। एक्चुअली मैं तुम्हें अपने फूफा से भी बात नहीं करता है, तुम कौन लग रहे हो मेरे। तो भाई फिर मरे जा रहे हैं यार। कमेंट अलग मार रहे हैं, डीएम में अलग आ रहे हैं और परेशान करके रख दिया भाई। 2-3 लोगों ने तो भाई हद ही कर दिया भाई, बहुत मन भर दिया भाई। तुरंत कमेंट करके बोलते हैं आजा भाई, आजा डीएम में आजा। क्यों आजा भाई, लड़ेगा मेरे से उधर हैं। परेशान हुए भाई, इनकी वजह से मुझे कुछ दिन के लिए रोकना ना पड़े, है ना। वो बहुत समस्या हो गई है। मैं समस्या पता है डीएम से नहीं है, मुझे समस्या उन चेप लोगों से है जो मेरे को परेशान कर रहे हैं, समझ रहे हो। मैं क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से, थोड़ा समझो, है ना। मैं भाई कमेंटों का रिप्लाई खुद दे देता हूँ, डीएम्स का मैं नहीं देता। ये तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, डीएम्स का मैं रिप्लाई बिल्कुल नहीं देता। तुम क्या, मैं तो अपने दोस्तों का रिप्लाई नहीं देता डीएम्स का, मेरे वो भी पड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप पे। अगर मैं तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी खोल के बता दूँ, 101 मैसेज पड़े हुए हैं अभी, 101, जिनका मुझे रिप्लाई देना है अभी। मैं नहीं देता और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें डीएम में रिप्लाई दे दूँगा। कमेंट में दे देता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कहीं भी है। थोड़ा सब्र करो, बुद्धि रखो। गाइस मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, देखो मेरे को भाई बहुत बुरा लगता है जब किसी और की जीएफ पता किसी और को देखती है ना, किसी और को देखें। खैर मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे को देखें ये मुझे पसंद नहीं ना। जब भाई तुम्हारा बंदा है तो तुम उसको देखो, हमें क्यों देख रहे हो है। सिंस व्हेन आई एंटर्ड इन दिस फूड कोर्ट शी इज स्टीयरिंग एट मी। गेजिंग तो मैं बोल ही नहीं सकता भाई, स्टीयरिंग ही कर रही है, परेशान कर दिया। मैं भाई इतना भी कुछ वो नहीं दिखता कि मेरे को देखे ही जाओ। मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं दिखता कि कोई इतना देखे ही जाए मेरे। अगर मैं दोनों सिनेरियो लूँ फिर भी कोई इतनी देर नहीं देख सकता। शानदार गाइस, पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा ले लिए, अभी समोसे और तो लगा लूँ। किस टाइप की मैगी है भाई, 2-3 साल में बनी है क्या भाई। अगर मुझे पूरे मॉल में कोई सच में घमंडी लगता है ना, एटीट्यूड वाला, वो लगता है मुझे समोसे वाला। एक तो ये देखना, इसका एक अलग से ये जिसको दोना बोलते हैं, बाउल बोलते हैं ना, ये पेपर बाउल, इसको देने में भाई इसकी कंपनी घाटे में चली जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा बाउल नहीं दे सकता ये साला समोसा इसी में रख के देगा, समझ रहे हो। चटनी भी इसी में देगा। और कई बार तो इससे पूछोगे ना कि सर आपके पास केचप होगा, केचप, तो मना कर देगा कि नहीं केचप तो है ही नहीं, फिर ग्रीन चटनी के साथ समोसा खाओ। इतना कमीन लगता है भाई मुझे, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं। जेन्युइन पिज़्ज़ा खाने का तो सिस्टम पता है, पिज़्ज़ा गैलरी ही में बनता है, समझ रहे हो। मतलब वहाँ के पिज़्ज़ा की बात ही अलग है। तुम देख रहे हो, ये सब देख रहे हो तुम है, यहाँ के पिज़्ज़ा वो में किक नहीं है यार। खैर ये सस्ते भी तो हैं यार उससे। डोमिनोज के पिज़्ज़ा खाने का सही सिस्टम बनता है जिनके आउटलेट्स में जाके ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉसेस सब लपेट दो। यहाँ पे क्या है, केचप पैसों से खरीदना पड़ता है। लेकिन भाई काफ़ी दिनों के बाद पिज़्ज़ा लपेट के तो यहाँ के भी मज़ा आ गया। करवा ये कुछ कर देगा। अब एक लौंडा है यहाँ पर छोटा सा, कबूतर को पकड़ता फिर रहा है, 10-12 साल का लौंडा। और उसके पिताजी पुलिस में, वो भी उसका साथ दे रहे हैं। वो रोक रहा है, वो सुन नहीं रहा। तो पुलिस में है ना, मार दुनिया को कैसे रोक देता है, मार भी नहीं सकता।
लगो एक घंटा। ये बहुत महंगा प्ले जोन देते हैं भाई, बहुत महंगा भाई। वैसे डीवी मॉल का असली ऑस्ट्रेलिया तो सिर्फ लिफ्टों के यहाँ पे आ रहा है। फूड कोर्ट में ज़्यादा अंदर जाके उतनी अच्छा अरोमा आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे हम फिरा है तो यहाँ पे फिर से बहुत अच्छा अरोमा है। इधर कहीं पे शायद चिमनी है। मैं तुम्हें गाइस ये बता रहा था कि ये जो प्ले जोन है, समझ रहे हो, ये जो प्ले जोन है भाई इतना कॉस्टली है, इतना कि आई कैंट इवन टेल यू भाई, समझ रहे हो। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है भाई। 9,500 रुपये का इसका एक बनता है कार्ड। 9,500, 14,000, 18,000, समझ रहे हो। और मैं इसमें ऐसे फालतू गेम्स खेलने के लिए इतना बड़ा अमाउंट का कार्ड तो नहीं लेने वाला, समझे। इस काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से यही चीज़ एक एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपन लोग, डीवी मॉल की पार्किंग से बाहर निकलना है ना। बस इसमें डिफरेंस इतना होगा कि पहले सर्दी लगा करती थी, अब नहीं लग रही है ना। चलिए भाई लोग अपन यहाँ से निकलते क्योंकि हमें घर पहुँचना है थोड़ा जल्दी, है ना। वैसे मासूम शर्मा का खाटू श्याम जी के ऊपर गाना आ गया इसी कुछ थीम में, ऐसा मुझे लग तो फेंक रहा है, लेकिन मैंने अभी तक क्या है पुष्टि नहीं की है इसकी पूरी, है ना, चेकिंग, जो कि मैं आज या कल मैं कर लूँगा। फिर सबको बताता हूँ कि मासूम शर्मा भक्ति गीत भी गा सकता है क्या।